कि जो क्लोजली कॉन्टेस्टेड सीट्स हैं, और वो हमेशा होती आई हैं हिमाचल में, वहां बाजी कौन मार ले जाता है, दरअसल सत्ता उसके हाथ में आती दिखेगी, कुर्सी पर वो बैठता नजर आएगा। जी संदीप, आपने बिल्कुल सही कहा। एक पहले विनोद जी ने बात कही थी, वो बात भी बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी कि जो वोट परसेंटेज है ना, वो थोड़ा सा बरगलाता है। क्योंकि देखिए, पिछली बार अगर आप पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने सरकार बनाई थी, कांग्रेस पीछे रह गई थी, लेकिन कांग्रेस ने कम से कम 5 सीटों पे ऐसे थे जहां पर 15,000 के ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल की थी, और बीजेपी 9 या 10 सीटें ऐसी थी जहां 1000 से कम का मार्जिन था। हाँ, जहां मैं अभी बैठा हूं, ये सीट पिछली 2 बार से 425 500 ऐसे सीट से जीत रहे हैं। 425 पिछली बार मार्जिन था इसका। तो सीटों में देखिए, अगर आप वोट परसेंटेज जाएंगे तो कांग्रेस की जो 4 सीटों में 15,000 से ज्यादा मार्जिन रहा, और वो उस हिसाब से परसेंटेज उसका बढ़ गया होगा। और यहाँ पर 1000 से कम सीटों में 9 सीटें जीती है 1000 से कम मार्जिन में। तो वोट परसेंटेज इस तरह से थोड़ा सा मिसगाइड कर देता है। लेकिन हाँ, अब तो 3% कहाँ, 1% का भी अगर ये प्लस माइनस हुआ तो समझिए वो जो खेल सारा बदल जाएगा। क्योंकि छोटी स्टेट है, जैसे आपने कहा कि 50,000 45,000 की भी सीट्स हैं, या 50,000 की भी है, 60,000 की भी है। लेकिन मार्जिन जो 2 लोग दिखा रहे हैं अदर्स में, उसमें मुझे लगता है कि वो आंकड़ा शायद 2 से 3 जा सकता है। क्योंकि विनोद जी ने जिस जो दूसरे एक और हमारे साथी बैठे थे, उन्होंने जिस उम्मीदवार की बात की थी यात्राएं करने की, मैंने उसी की बात की थी जिसने कहा है कि मैं उसके साथ जाऊंगा जिसकी सरकार बनेगी। हालांकि वो बीजेपी से हैं और एक कॉमरेड भी है। तो अब ऐसे में खेल अगर इंडिपेंडेंट के हाथ आता है, तो इंडिपेंडेंट के हाथ आता है तो नहीं, फिर तो इंडिपेंडेंट से पहले पहले खेल उसके हाथ भी आ सकता है। क्लोजली कॉन्टेस्टेड सीट्स, कौन कितनी जीतता है और विक्ट्री मार्जिन वाली सीट्स किसके खाते में जाती हैं। भाई, अगर संदीप, कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी, प्रदीप, 10-10 15-15 हजार के मार्जिन से 10-12 सीट जीतती है, तो जाहिर सी बात ये हो जाती है, वो जो भी पार्टी जीते, कि बाकी क्लोजली कॉन्टेस्टेड सीटों में वो हारने वाली है, जो ये आंकड़े अभी बता रहे हैं। ऐसा हो या ना हो, वो तो 8 तारीख गवाही देगी। जी उसी पे आ रहा था मैं। देखिए संदीप, हमको इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो ट्रेडिशनली जो बिजनेसमैन बिजनेस कम्युनिटी वोट है, वो बीजेपी का वोट रहता है, और वो बिजनेस कम्युनिटी वोकल है। उन्होंने हिमाचल में खूब बोला, खुल के जो भी बोलना था। हाँ, लेकिन लेकिन जो इम्प्लॉइज है वो डरता है, वो नहीं अपना बात रखता सामने, क्योंकि उसको ये डर लगता है कि निशाने पे आ जाऊंगा अगर मैंने किसी और का बोला और सरकार किसी और की बनी। हाँ, वो वो बिल्कुल शांत है, चुप रहता है। वो शांत है। वो सिर्फ वो नहीं शांत है, उसका परिवार भी शांत है। अब अगर ये ऐसे में मैंने उसका पाया, परिवार ये मैंने आपके साथ साझा भी किया था जब मैं हिमाचल में था। वो मुंह खोलने को तैयार नहीं थे, वो मुस्कुरा देते थे, वो ये नहीं बताते थे, मन की था नहीं दे रहा था हिमाचल का वोटर। तो ये वही मैं बात की, आप मान के चलिए जो साइलेंट वोटर है, ये साइलेंट वोटर मोस्टली अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाएगा ज्यादातर। क्योंकि जो आपने छोटी सीटों का कहा, छोटे मार्जिन का, वो छोटे मार्जिन का डिसाइडिंग फैक्टर यही है, ये जो साइलेंट वोटर है। और साइलेंट वोटर में वो वोटर है जो एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, ओपीएस। क्योंकि ओपीएस की मांग यहाँ पर बहुत समय से नहीं, चली वो आ 3 रही है। पॉइंट उठाए हैं विनोद शर्मा ने, ओपीएस हो, अग्निवीर हो, और किसान बागबानी, ये बड़े नहीं, मुद्दे हैं। किसान साइलेंट वोटर नहीं था। किसान बागवान ने खुल के बोला, हाँ, बागवान ने अपनी खुलकर बोला, नाराजगी खुद ये के बात जताई। ठीक है। साइलेंट वोटर एम्प्लॉय है।